और पार्वती को गोद में बिठाकर रोने लगी। चलिए आगे की कथा सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि राम कथा उन्हें बहुत अच्छी लगती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। गिर जाकर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा वो छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तो रंग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी नाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो भाति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देव पूर्ण काम। शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर से सुर कर संतोष। सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथो, जमैना प्रेम परिपूर्ण किहियो। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो, क्षमे हो सकल अपराध अब हुई प्रसन्न वर देहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। दासी दास घोड़े रथ हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के वर्ण गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की रानी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभो सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोलित बलिनी, लयो छंग सुंदर सिख दीनी। करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव नंदोजा। बचन कहत वर लोचन वाही, बहुरी लाई उरलीन कुमारी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कतविधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिली परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारी ने मिली बेटी भवानी, जाई जननी पुर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता।
मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सबका हुदई। फिर विलोकति मातु तन तब सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषी शंकर मां सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे बजे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु। विविधि भांति पर तोष करे विदा कीन भ्रस केतु। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। भ्रसकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई। सकल शैल सर सब लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना। सब कर विदा कीन हिमवाना। जब ही शंभु कैलाश ही आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी। तै सिंगार न कहूँ बखानी। करहि विविधि विधि भोग विलासा। गनहि समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ। यही विधि विपुल काल चले गयऊ। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा। तारको असुर समरते ही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। खटमुख जन्म सकल जग जाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवंत ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब छह मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान खटमुख जन्म कर्म प्रताप सारथु महा। तही है तो मैं भ्रस केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगा वही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावही पार। वरने तुलसीदास में अतिमति मंद गवाहु। खड़ानन स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने बृहस्पति शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप ही में कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि
मंगल में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। जय श्री राम, जय बसंत।